करने के लिए जाना है। आदिवासी से आया, आदिवासी से आया। बाई थावरचंद डामोर। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं आपको सुनाने आया हूं और मुझे लगता है आप मेरे से नाराज हो, इसलिए अभी से उठ के जा रहे हो। सबसे पहले सोनारा भील की धरती पर बैठे हुए मेरे युवा साथियों, मेरे समाज के बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माताएं बहनों, आप सबको मैं धारिया ब्रॉड की धरती से आया हुआ आप सबको जोहार करता हूं। आज हमारा जो पूर्वज है, इन सबको मैं नमन करता हूं और एक नारे के बाद शुरुआत करूंगा। मैं बोलूंगा, जुल्मी जब जब जुल्म करे सत्ता के गलियारों से, आपको बोलना चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। बेलता वाला थाके की भी गाँव में नरी वेला बैठा आई हूँ। अपने सेठ नाम हमली वेगा गोगा गमेती को हमली अपने हमली नाम मेरा गोगा गमेती की धरती आयोगता हूँ। और आज मेरा गोगा गमेती को थोड़ो टबी पालन जाऊं कि मारो भैंस है भील गोगा गमेती माल, जिनका इतिहास है कि जो मालवा मेवाड़ वागड़ इनके बीच में उनका शासन चलता था। और ऐसे वक्त पर जो आपके ये जैसमंद का बांध बना हुआ है, उस टाइम जैसमंद का बांध बार बार फूट रहा था। तब वहां के राजा थे जो मेवाड़ के, वो कह रहे थे कि मेरे को सपना आया है कि जो पिपलिया का गोगा गमेती है वो यहाँ आकर जिंदा गड़ाएगा तो फिर ये बाल बंध जाएगी। आज के समय में हम अपने सगे भाई और माँ को भी एक बोतल खून देने के लिए हिचकिचाते हैं। ऐसे वक्त में वो गोगा गमेती वहां से चल कर आए थे और ये शर्त लगी थी कि इस जैसमंद का पानी मेरी समाज को मिले। और उस टाइम पे टैक्स लगता था और उस टाइम को हासिल कहते थे, हासिल। तो मेरी समाज के हासिल नहीं लगेगा तो मैं जिंदा दफनाने के लिए तैयार बैठा हूं। वो गोगा गमेती अपनी समाज के लिए यहाँ आकर जिंदा दफनाए, तब ये जैसमंद का पाल बंधाया था। मैं उसके करीब से आया हूं। आज मैं मौका मिला है, बताना चाहूंगा, ये जो धरती है उदा खराड़ी के नजदीक आज जो महाराणा प्रताप, हम गर्व से कहते हैं इस मेवाड़ की धरती का जब नाम आता है तो इतिहास के अंदर हमेशा ये कहा जाता है कि ये धरती कभी किसी की गुलाम नहीं रही। इसका एक ही कारण था कि हमारे भीलों के शौर्य और पराक्रम, और इस भीलों ने एक एक बूंद जो युद्ध के अंदर कतरा कतरा बहाया था, उसकी वजह से यहाँ मेवाड़ का नाम जगह जगह चलता है। महाराणा जो राणा था उसको महा बनाया, वो महाराणा बनाने वाले राणा पुंजा थे और यहाँ के भील थे। आज हम लोग जब हमको याद है, जगह जगह महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगती है, जगह जगह महाराणा प्रताप के बोर्ड लगते हैं, जगह जगह कोई भी घटना होती है हम लोग दिल से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी मूर्तियां लगती तब उनको जलन क्यों होती है? अगर हम नहीं होते तो चावल के अंदर छुपाने की जगह नहीं मिलती। हम नहीं होते तो घास की रोटियां खिलाने वाला कोई और नहीं होता। ये हमारे पुरखों का शौर्य स्वाभिमान था जो बाहर से आए मेहमान को पहले शरण देते थे। आज जो टंटे मामा भील है, आप सबको पूछना चाहता हूं, मेरे समाज के छोटे बच्चे हैं, महिलाएं बैठी हुई है, हमारा इनसे क्या नाता है? हम लोग इनसे क्यों जुड़े हुए हैं? क्या हम लोग इनको क्यों पूछते हैं? जीतू भाई ने भी इसके बारे में बताया था। जो टंटे मामा भील थे वो जबलपुर के रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के अंदर अंग्रेजों की ट्रेनें लूटते थे और गरीब असहाय पीड़ित उनको अंदर अनाज बांटते थे। किसी के घर में शादी होती थी उसको अनाज देते थे, किसी जो पीड़ित है उसको अनाज देते थे। तो इसीलिए उनको सब लोग मिलकर मामा कहते थे।
मामा इसलिए कहते थे कि हर एक पीड़ित शोषित वंचित की सेवा करने के लिए वो आगे आया करते थे। जब टंटे मामा भील को पूरी अंग्रेजी हुकूमत कभी पकड़ नहीं पाई, टंटे मामा भील समाज के लिए सोचते थे, तो हर बार चाहे अंग्रेजों का जमाना हो चाहे बाद के जमाना हो, जब भी अपना कोई वीर पकड़ाया है तो अपने ही समाज के गद्दारों से। ऐसे वक्त में टंटे मामा भील के साथ भी यही हुआ था और उन्होंने समाज के लिए कुर्बानी देने स्वीकार की। उस टाइम तो दादा अभी एंकर बता रहे थे कि होलकर साम्राज्य था। होलकर साम्राज्य ने टंटे मामा के आतंक से इतना परेशान था, उनको लाखों का इनाम घोषित किया था उनके ऊपर। जब होलकर साम्राज्य ने कहा कि टंटे मामा ये काम छोड़ दो तो तुम्हें 3 जिलों का शासन देंगे, 3 जिलों की जमीन देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 3 जिलों की जमीन नहीं चाहिए, 3 जिलों का शासन नहीं चाहिए, मेरे को मेरा समाज चाहिए। आज की तारीख में 40 में चले जाता है। ये हमारे टांके मामा थे। जब टांके मामा को जबलपुर जेल के अंदर जिंदा पकड़ के लेके जा रहे थे, तब टांके मामा के परिचित मिलने वाले आए थे, भाई बहन बेटा सब कुछ। तब टांके मामा को देखने के लिए जबलपुर के अंदर जगह जगह हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि कैसा मामा है जो हमको देखना है, तो जो रात दिन गरीबों के पास अनाज पहुंचाया करता है, खाना पहुंचाया करता है, ऐसा कौन है जिसे हम देखना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा अंग्रेज देखने आए थे। तब टांटे मामा से अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अंग्रेजों को लगा कि बाहर उनके माता पिता बैठे हुए, भाई बहन बैठे हुए, शायद वो उनसे जाकर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि जो समाज के लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं, मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, जिनके लिए मैंने इतने दिन जिए हैं और जिनके लिए भी इस समाज के लिए मरने वाला हूं, उनके दर्शन कराओ। ये हमारे टांटे मामा थे, जिनका बलिदान, जिनकी बदौलत जो सैकड़ों चीजें छोड़ के गए, उनकी बदौलत आज हमारे पास जंगल है, जमीन है, सब कुछ है। इसलिए हम उनको दिल से मामा कहते हैं और भगवान कहते हैं। तो भगवान किसको कहते हैं? जो हमको कुछ दे के जाए उसको कहते हैं। जो हमारे पूर्वज गांव के अंदर उन्होंने कितनी मुसीबतों से जमीनें निकाल के दी हमको, तभी हम उनको पूजते हैं। कोई अच्छा काम करके जा रहा तभी पूजते हैं। जो कुछ नहीं देगा उसको हम कैसे भगवान मान ले। आज धरती आंबा बिरसा मुंडा मात्र 16 साल की उम्र से संघर्ष करना स्टार्ट किया था। 16 साल की उम्र में आप बता रहे थे इधर हमारे क्षेत्र में राइडिंग ज्यादा होती है। 16 साल की उम्र में लाखों लोगों को इकट्ठा करके जगह जगह जन जागरण का कार्य करते थे और अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, जो बड़े बड़े लोग थे, गोपन बाटा तीर कमानों से मुकाबला कर कर जंगलों से खदेड़ के बाहर निकलते थे। करीब 1 लाख लोग उन जमाने में इकट्ठे किए थे उन्होंने 1855 के आसपास, और हजारों लोग शहीद हुए। तब जाके हम जमीन पे बैठे हैं, ये जमीन हमारी है। तब जाके कह रहे हैं ये जंगल हमारा है। तब जाके कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज मिलती है तो बिना बलिदान से कुछ नहीं मिलता। आज उस भगवान महामानव बिरसा मुंडा की वजह से हमारे पास हक है, अधिकार है। ऐसे वीर थे जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, जिनकी बदौलत आज है। जब वो ऐसे समय में अंग्रेजी हुकूमत और सिस्टम से लड़ते थे, जब तोप और बंदूक की गोलियां हुआ करती थी, क्या आज उनके जो इतिहास है हम नहीं बचा सकते उनको? जो 16 से 24 साल की उम्र में समाज के लिए शहीद हो जाते हैं, क्या आज वो जो दे के गए उसको भी नहीं संभाल सकते? हम संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते? आज जो हम लोगों को इतना सब कुछ दे के गए, सोचो अगर वो हमारे लिए संघर्ष नहीं करते तो आज हमारा क्या होता? जिस जमीन पे हम बैठे हैं वो जमीन हमारी नहीं होती, जंगल हमारा नहीं होता, पानी का हक अधिकार नहीं होता। आज हमारे क्षेत्र के अंदर जो पहले लुटेरे विदेशी आए, फिर रजवाड़े आए, फिर अलग अलग लुटेरे आए, और यही वही लुटेरे सरकार में आए। सरकारें कोई भी रही, चाहे कांग्रेस रही, बीजेपी रही, फलानी रही, ढीगड़ा रही, आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का काम किया, कभी उनकी ओर देखा नहीं।
चंद रुपये पैसे पकड़ा दिए और आदिवासी को लूटने का काम किया, उनकी जमीनों पर नजरें गड़ाए। आपके जो पास में सलूमर का क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगर पालिका अवैध मानी जाती है, जहाँ अवैध मानी जाती फिर भी है। अब क्या किया जा रहा है, उस नगर पालिका का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार करने का एक कारण है, आप सब समझना। अगर आज विरोध नहीं किया तो नगर पालिका कर आपके घर तक पहुंचेगी। उसका विस्तार कर फिर बड़े बड़े भू माफिया हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो जमीन आपसे खरीदेंगे। खरीदने के बाद उस जमीन पर आबादीकरण कराएंगे, आबादी में कन्वर्ट करा के पट्टे दिलवाएंगे और ये प्लॉट कटवाएंगे। हम लोग एक पट्टे के लिए हजारों साल 70-80 साल से जिस जमीन पे रह रहे हमको नहीं मिल रहा है, और ये लोग रातों रात करेंगे क्योंकि सिस्टम इनका है और लोग इनके हैं सिस्टम के अंदर। इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और इस चीजों का विरोध करना पड़ेगा। आज से खुला विरोध होना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इन लोगों की नीति ऐसी है जो जमीनों पर नजर गड़ाए रखते हैं, और हमारे कई बोले वाले लोग हैं जिनको बहन बेटी का रिश्ता बनाया जाता है कि तेरे राखी डोरा कर दिया, और फिर हमारे लोग क्या है कि एक पाव पे बैठ के एक बोतल पी के आ जाएंगे और हमारे लोगों के नाम पर उनकी जमीनें पड़ी, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ST/SC की जमीन किसी और के खाते नहीं होती, तो फिर उनके पास जमीनें कहां से आई? उनके पास जमीनें हमारी ही। यह हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज हमको दे के गए, इन चीज को अगर संभाल नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ियां बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। और समाज का जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ चले। मैं थावरचंद डामोर एक साधारण और गरीब परिवार का लड़का हूं। आप सोच भी नहीं सकते, मेरे पिताजी एक खेती बाड़ी करने वाले हैं, और अभी जो दरियावत के अंदर उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के अंदर 52,000 वोट मुझे मिले। ये ताकत किसकी थी? क्या मेरी ताकत थी? एक किसान का बेटा इतना सब कुछ कर सकता है? यह ताकत समाज की एकता और जागरूकता की थी। समाज का हर एक व्यक्ति जब अब बोतल पविए में बिकना छोड़ दिया तो अपने आप एकता स्थापित होती गई। और अगर बोतल पविए में बिकना छोड़ दोगे तो शोषण से मुक्त हो जाओगे। सबसे बड़ी बीमारी ये है हमारी। आज उसी ताकत की वजह से मैं आपके बीच में हूँ, बोलने आया हूँ और आप सबका सम्मान मिला। आप लोग कब से सुन रहे हो सकता है कि बोरिंग भी हो गए हो, लास्ट में मुझे भी अवसर मिला। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समय के साथ साथ समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ जुड़िए। बाकी ये मेड के डराने पर मत डर जाइए कि तुमको मैं हाजिरी में नाम नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि एक मेड के डराने से मत डरिए। आपको 100 दिन अगर सरकार ने दिए तो 100 दिन का आप हक है। एक अगर डराने वाला है तो उसके सारे आपके जो कागज दे के खरीद ले लो, दोबारा दौड़ के आएगा आपके पास। इसी तरह से आने वाले समय में ये डराएंगे हमारे समाज को। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से माताएं बहनें लकड़ी का एक गट्टर लेके आती है, जंगल में जाती है, वो गट्टर लेके आती है। वो लकड़ी का गट्टर जो होता है ना, आपने की हमारे भाषा में बारह बरोबर, वो 12 एक आदमी एक लोग नहीं तोड़ सके, सही बात है। लेकिन उसी 12 को अगर बिखेर दिया जाता है तो हर कोई उस लकड़ी को तोड़ सकता है। तो यही हमारी समाज में ये जो दूसरे लोग हैं उनकी नीति यही है कि इनको फूट डालो, राज करो, इनका आपस में बिखराव करो। अगर हमारी समाज एक नहीं हुई तो मुट्ठी पर लोग हमारे पर शासन करने के लिए फिर से आएंगे। चंद लोग हमारा हक छीन के खा रहे हैं, वो कल हमारे राजनीतिक हक भी छीन के खाएंगे। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि आज कोई भी घटना होती है, चाहे सलूमर में हो, चाहे दरियावत में हो, चाहे जलारा में हो, चाहे सरारा में हो, तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि सलूमर में भी ये अपने की ले दो, दरियावत में भी ये अपने की ले दो। हमारी समाज की स्थिति क्या हो गई है? जिस प्रकार से पिंजरे के अंदर वो सफेद मुर्गा रखते हैं, चिकन यू कहते हैं, जो पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म लेने जाते हैं तो हमको देखते हैं उसके अंदर एक मुर्गा बाहर निकाल के रखते हैं, तो जो मारता है मरता है वही फड़फड़ करता है, बाकी उसके अंदर दाना चुगने में ध्यान देते हैं। सही बात है? सही है। फिर दूसरा कोई लेने जाएगा, उसके अंदर से जिस मुर्गे को निकाल के रखेंगे, जो मरता है वही फड़फड़ करेगा, बाकी पिंजरे में चुगने पर ध्यान देगा। यही समाज में स्थिति हो गई हमारी।
कि हमारा पड़ोसी मर रहा है, हमारी समाज का व्यक्ति मर रहा है, हमें क्या लेना देना, फलाना आदमी है, उसी करते करते हमारे ऊपर भी बीतेगी। इसलिए जागो और समाज को एक होने की जरूरत है आज की तारीख में, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बुरा है। आज आपके क्षेत्र के अंदर हर एक भर्ती के अंदर हमारे साथ धोखा होता है। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जहाँ कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, मात्र 18,000 वोटों से हम हारे थे। हमने न दारू पिलाया, न पैसा दिया, न कुछ किया, बस समाज के जागरूक लोग लड़ते भिड़े, और एक तरफ कमल कांग्रेस के लोग जो डूंगरपुर में दोनों साथ में होकर लड़े, वहां पर भी रातों रात एक होकर हमारे सामने लड़े थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो लोग चुनाव के अंदर किस तरह से बड़े बड़े वादे करते हैं। हमारे वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के भाषण दिए थे कि नॉन टीएसपी के जो शिक्षक लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, इनको हम बाहर कर देंगे। मैंने लिखा कि उन्होंने चिल्ला के कहा, मतलब काका बाबा भाभी आप समझो कि दूसरा एरिया में आपने जो टीएसपी एरिया उदयपुर संभाग में जो आदिवासी इलाकों है, अड़ा एरिया में जो बांटने वाले आदमी नौकरी कर एरिया है, तो बड़े यूपीओ का टेला आदमी भाषा लेन पड़ा जाइए, 3,500 मन की जगह खाली हो जाएगा, 3,500 सोरा टेला लगेगा। लेकिन चुनाव में वोट लेवा बड़ के और मैं बात में भूलें पड़ेगा। हमारे वहाँ पे फिर वादे किए उन्होंने, तुम्हारे वहाँ पे कृषि मंडी खोल देंगे और तुम्हारे किसानों को, हमारे वहाँ पे गेहूं अच्छे पकते हैं जाखम के कारण, तो तुम्हारे वहाँ पे किसानों को राहत मिलेगी, सही दाम मिलेगा। फिर झूठ बोल के चले गए। फिर उन्होंने कहा था तुम्हारे यहाँ कॉलेज की सीटें बढ़ा देंगे, देखो इधर मेरे वाले में फिर तो उन्होंने कहा था तुम्हारे यहाँ पे बालिका महाविद्यालय खोल देंगे। फिर उन्होंने कहा था, जब अभी मैं आपको इसीलिए समझाने आ रहा हूँ, ये वही लोग जो चुनाव के टाइम पे आपके बीच में भी झूठ बोलने आएंगे, झूठ बोलेंगे आपसे, एक रात में बोतल ले देंगे, एक रात में 40-50 रुपये दे देंगे, हमारे समाज को फिर गुमराह करके चले जाएंगे। हमने वहाँ धोखा खाया है, यहाँ पे भी मेरी समाज है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की समाज भी धोखा नहीं खाए, इसलिए ये शब्द यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ। एक काला नोट हमको इन विचारों को समझना पड़ेगा। जब डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों पार्टियां एक है और वहाँ पे एक हो जाती है जिला प्रमुख बनाने में। तब मुझे लगा कि डूंगरपुर में हुआ है, थोड़े दिन बाद दलोट के अंदर होगी, दलोट प्रतापगढ़ के पास में हुई, सलूमर में हुआ, पता चला कि हमारा दरियावत का उपचुनाव हुआ, दोनों पार्टियां एक होकर लड़ी। सलूमर में फिर आगे देखा दरियावत में कॉलेज चुनाव हुआ, तो दोनों पार्टियां एक होकर लड़ी। 4 उतरते, दोनों बंटवारा करके उतरे, दोनों एक साथ प्रचार के लिए सावरिया जी लेके गए, दोनों एक साथ गाड़ी में बैठा के साथ में लाए, और सावरिया जी में दारू पी के लड़ा गए, ये तेने किया, लोग गालियां दे रहे। और दोनों मिलकर जितने वोट लाए, समाज के पढ़े लिखे तबके ने हमको उतने वोटों से जिता दिया। ये समाज की ताकत है, आपको समझना पड़ेगा। आपके यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये जो नगर पालिका विस्तार है, इसे रोकना पड़ेगा। आपके यहाँ पे दूसरी बात, घोगा गमेती वहां से आकर यहाँ गड़ाए थे जयसमंद का पानी के लिए, और आज घोगा गमेती का नाम यहाँ पर नहीं है। एक मेरी दिली इच्छा है कि वहां से कोई आए, हमको भी गर्व महसूस हो कि एक ऐसा कोई चौराहा ढूंढना चाहे, घोगा गमेती का भी बोर्ड लग जाए। माफी चाहूंगा और लगा दिया, और लगाना हो और लगाएंगे, आने वाले समय में मूर्ति के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा एक और प्रयास है, मैंने सुना था जाखम का पानी आपके इलाके के लिए कोई बोल रहा था, कोई योजना नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है और हमारी भी इच्छा नहीं है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाखम का पानी की क्या जरूरत है, जब जयसमंद का पानी आप जयसमंद के लिए रोक दो, उस पानी को बाहर जाने से रोक दो, आपके लिए सारी सुविधा यही उपलब्ध है। आज आपके बीच में आया, अच्छा लगा, और मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र के युवाओं को कि हम लोग अगर सही दिशा में चलते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़ेगा, महिलाएं भी जुड़ेगी। सबसे पहले हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। मंच पे आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद हमारी हरकतें वैसी की वैसी रहती है, तो हमसे नहीं जुड़ेंगे। टी शर्ट पहनी है जोहार की और आप किसी भी ठेकों पे दौड़ रहे हो, टी शर्ट पहनी, गमछा बांधा सर पे और आप किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हो, तब समाज नहीं जुड़ेगा आपसे। कुछ अच्छा करो, नया करो, समाज एकदम बदलाव आएगा और समाज साथ में जुड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आपको इच्छा हो कि मैं समाज के साथ कुछ गलत करूं, तो ये समाज के जो वीर पुरुष हैं उनका इतिहास उठा के पढ़ लेना, किस तरह से संघर्ष करके आज हमको सम्मान दिलाया इन्होंने। ये बात
आप सबके बीच में रखी, अच्छा लगा। यही कहूंगा कि हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीके ढल पड़ेंगे। हम सब अगर साथ चल पड़े, हम सब अगर साथ चल पड़े तो दीप क्या सूरज हजारों ढल पड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। जोहार।